सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सेशन है क्लास फोर्थ के लिए, और क्लास फोर्थ के जो हम आपको बता रहे थे वो लेसन था लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उसके कुछ पॉइंट हमने देखे जो लिविंग थिंग्स के यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हैं, हम उनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज हम एक नया जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बताने वाले हैं। एंड दिस इज़ लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? रिप्रोडक्शन का पहले मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस यानी कि विधि ऑफ प्रोड्यूसिंग उत्पन्न करना, देयर ओन काइंड अपने अपने तरीके के ही, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन यानी कि अपने तरीके का ही जो यंग वन है उसे प्रोड्यूस करने की जो विधि है इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। वही सपोज करिए एक प्लांट है, प्लांट में भी हम बात करते हैं आम की। आम देखते हैं, आम के बीज को अगर बोया जाता है तो आम का पौधा ही वहाँ पर उग के आता है और उस पर आम ही लगते हैं। जामुन के अगर पौधे की बात करें तो जामुन का जो पौधा है उसके जो बीज आते हैं, पेड़ है जो उसके बीज आते हैं, और उस बीज से जो पौधा तैयार होगा वो जामुन का ही पौधा, यानी कि जामुन के जामुन आएंगे। आम पर आम, आम के पौधे से, आम के बीज से आम बनेगा। इसी तरीके से अगर बिल्ली का बच्चा आप देखते हैं बिल्ली ही होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है। तो इस प्रोसेस को यानी कि अपनी प्रजाति को, अपनी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाने की जो विधि है इट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एनिमल्स लाइक काउज एंड व्हेल गिव बर्थ टू बेबीज़। जो एनिमल्स हैं जैसे गाय हैं या व्हेल है, ये एक बच्चे को जन्म देती हैं। सम एनिमल्स लाइक फिश, जैसे कुछ जानवर हैं जैसे फिश है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये अंडे देते हैं। ले एग्स, ये अंडे देते हैं। कुछ जानवर बच्चे देते हैं, कुछ जानवर अंडे देते हैं। द एग्स हैच इनटू यंग वन। उस अंडे से जब अंडे को सेया जाता है, हैच किया जाता है, तो उसमें से उसका बच्चा चूज़ा निकलता है। प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ऑफ देयर ओन काइंड। प्लांट्स जो है अपने तरीके का प्लांट्स को उत्पन्न करते हैं ओन काइंड फ्रॉम सीड, बीज से। अगर बात करें हम, इनके प्लांट भी अपने बीज से अपने तरीके का ही पौधा बनाता है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया, स्टेम्स और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी कि प्लांट जो है अपने जैसा प्लांट बनाता है, चाहे वो सीड से बनाता हो। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो उनका कुछ पार्ट बोए जाते हैं प्लांट के, या तो स्टेम बोया जाता है और कोई भी पार्ट उसका नए पौधे में विकसित हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है इट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ प्रोसेस, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स इस तरीके की प्रोसेस नहीं करते हैं। बस केवल लिविंग थिंग्स इस प्रोसेस को दिखाते हैं अपने जीवन में। बट वी हैव नेवर सीन अ बास्केट और अ बॉल प्रोड्यूसिंग अ बेबी। लेकिन वी हैव नेवर सीन, हमने कभी नहीं देखा। क्या नहीं देखा? बास्केट और अ बॉल, एक बास्केट ने या एक बॉल ने रिप्रोड्यूस किया हो अपने बेबी बास्केट को या बेबी बॉल को। यानी कि एक बॉल के कभी बॉल नहीं हो सकती, एक बास्केट को कभी बास्केट नहीं हो सकती। क्यों? दिस इज़ बिकॉज नो लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इसलिए ऐसा नहीं, इसलिए नहीं होता क्योंकि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता है। ये जो प्रोसेस है ये केवल लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। यहाँ पर एक वार्मिंग अप दिखा रखा आपके लिए, एक नॉलेज है। अब ब्रायोफाइलम प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम इट्स लीफ। ब्रायोफाइलम जो होते हैं, जिसे अजूबा भी कहते हैं, ये अपनी पत्ती से ही नया पौधा बनाता है। तो कुछ कुछ जो प्लांट हैं वो ऐसे होते हैं जो अपने प्लांट के जो कोई भी पार्ट है उससे अपना नया पौधा बना लेते हैं। अगले पेज पर चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखाए गए हैं। वी कैन सी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को देखते हैं।
लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, ब्रीथ कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, ईट यानी कि खा लेती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू दीज एक्टिविटीज़। नॉन लिविंग थिंग्स इन एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाती। नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज मैन मेड थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स को मैन मेड थिंग्स भी कहा जाता है। आज ये सेकंड चैप्टर क्लास 4 का ख़त्म हो गया है। कल के सेशन में हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाले हैं। तो आप बच्चे इस जो भी वीडियोस इसकी हैं इन्हें ठीक प्रकार से देखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन आंसर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू वेरी मच।